नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला। अब ग्राम पंचायतों में यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। ये प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रही हैं। रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गाँव तक पहुँचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बिना लाइन में खड़ी मिलेगा टिकट। रेलवे ने अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को डिजिटल टिकट सेवा के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान टिकट चेकिंग और बुकिंग स्टाफ ने डिविजनल रेलवे यूजर्स और सदस्यों के सहयोग से मोबाइल ऐप का उपयोग कर सुविधाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया। डिजिटल सुविधा के माध्यम से रेलवे टिकट और बुकिंग के संबंध में चलाया गया अभियान राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुआ। इस अभियान के दौरान यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नए घरों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने छत्तीसगढ़ में 8 लाख से ज्यादा घर आवंटित किए हैं। इसके अलावा हमने नए घरों के निर्माण के लिए नवा सर्वेक्षण शुरू किया है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मुझे खुशी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य में पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए सिंचाई सुधार पर जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और जल अपव्यय को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में बायो सीएनजी प्लांट, 800 करोड़ की परियोजना, 8 शहरों में जमीन चिन्हित। छत्तीसगढ़ की सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। रायपुर, भिलाई समेत 8 निकायों में जमीन का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन स्थानों पर बीपीसीएल और गेल 800 करोड़ का प्लांट लगाएंगे। बीपीसीएल और गेल कंपनी को 1 रुपए वर्ग मीटर में 10 एकड़ जमीन 25 साल की लीज पर दी जाएगी। जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट का प्रसंस्करण इन संयंत्रों में किया जाएगा। 45 साल बाद शुरू होगी पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना, 5000 किसानों को मिलेगा फायदा। गरियाबंद जिले के मड़ेली में 45 साल से अधूरी पड़ी पीपर छेड़ी सिंचाई परियोजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना को पूरा करने की घोषणा की, जिससे 10 से अधिक गांव के करीब 5000 किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। इस कदम से क्षेत्र में कृषि उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। छत्तीसगढ़ में चला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला देश का पहला ट्रिप टेलर। छत्तीसगढ़ की रायपुर में अदानी एंटरप्राइजेज ने देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला ट्रक लॉन्च कर दिया है। इस ट्रक को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई। भारत जैसे ऊर्जा गहन और तेजी से बढ़ते देश के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला ट्रकों का उपयोग समय की आवश्यकता बन चुका है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों को जोड़ेगा 70 किलोमीटर का नया नेशनल हाईवे। छत्तीसगढ़ में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार गंभीर और सक्रिय भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में 1520 करोड़ रुपए की लागत से 70 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे निर्माणाधीन है, जो बिलासपुर के ढीका गांव से उरगा तक प्रस्तावित है। हालांकि ये महत्वपूर्ण परियोजना भूमि विवाद के कारण अधर में लटक गई है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2022 में शुरू हुआ था और इसे जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 9 करोड़ की लागत से बना रहा सीवरेज, 112 से अधिक घरों पर गिरेगी गाज। नगर निगम भिलाई के जोन 4 शिवाजी नगर में सीवर लाइन के मुख्य पाइप को बिछाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं निगम के अधिकारियों ने अब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह तय नहीं किया है। निगम के अधिकारियों को जगह तय कर एजेंसी को लेआउट देना है। 9 करोड़ के प्रोजेक्ट के सीवरेज लाइन के काम को शुरू कर दिया गया है। वहीं एसटीपी के लिए स्थल तय नहीं किया गया है। अब फायर सेफ्टी में कर सकेंगे पीजी, फटाफट लगेगी नौकरी। CSVTU प्रदेश का पहला शासकीय संस्थान है जहां विद्यार्थियों को फायर सेफ्टी की पढ़ाई कराई जा रही है। अभी
तक ये कोर्स सिर्फ निजी संस्थानों में ही संचालित होता था, लेकिन CSVTU परिसर में भी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके लिए प्रवेश अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगे। CSVTU में ये कोर्स PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी नाम से संचालित हो रहा है। टीचर बनने कब होगी TET की परीक्षा? छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने 2026 के पहले 3 महीनों में आयोजित होने वाली प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। व्यापम द्वारा जारी इस परीक्षा कैलेंडर में 8 विभागों की प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, PWD और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग के लिए नियुक्तियां होंगी। TET की परीक्षा अगले साल फरवरी 2026 में होगी। इस बार सबसे पहले फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को किया जाएगा। 2 माह के इंतजार खत्म, किसानों को 4.32 करोड़ का हुआ भुगतान, अब नहीं लगाना होगा बैंकों के चक्कर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी की जा रही है। किसानों से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चना खरीदा जा रहा है। 2 महीने बाद किसानों को चना बेचने की राशि मिली है। किसानों को आधी राशि जारी हुई है। किसानों को 4.32 करोड़ की सालाना रिलीज हुई है। चना के लिए किसानों के पास सिर्फ 19 दिन ही बचे हैं, यानी 30 मई तक ही किसान समितियों में चना बेच सकेंगे। इसके बाद चने की खरीदी बंद हो जाएगी। युवाओं को मिल रहा सुनहरा अवसर, 2300 पदों पर होगी भर्ती। रायपुर की जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज और 15 मई 2025 को कलेक्ट्रेट समीप स्थित मल्टी लेवल पार्किंग रायपुर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपनी बायोडेटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायापत्र प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जांजगीर चांपा में रजिस्ट्री की नई व्यवस्था पर वर्कशॉप। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में रजिस्ट्री की नई व्यवस्था पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण स्वचालित रूप से हो जाएगा। इसके लिए अलग आवेदन या शुल्क नहीं देना होगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो गई है। बलौदाबाजार की 11 रेत घाटों पर चल रहा अवैध खनन। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के 11 रेत घाटों पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। 2 दिन चले इस अभियान में 14 चेन माउंटेन मशीन और 7 हाइवा और को जब्त किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि रेत माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रही हैं। उद्योगों को पानी देने लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, 100 नई भर्तियां करेंगे। बनाई जा रही है नई योजना। छत्तीसगढ़ में पानी की उपयोगिता तय करने के लिए राज्य सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत प्रदेश में 10 साल पुराने पानी की कीमत को रिवाइज किया जा रहा है। साथ ही उद्योगों को देने वाले पानी में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है और पानी का दोहन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पानी से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए नई योजना बनाई जा रही है। ऑपरेशन संकल्प। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन संकल्प जारी है। यहां की करेगुट्टा पहाड़ी के आसपास घने जंगलों में पिछले कई दिनों से मुठभेड़ चल रही है। जानकारी मिली है कि यहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों के शवों को बरामद किया है, जिनमें से 20 की पहचान हो गई है। इनमें से 11 के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सभी का पोस्टमार्टम कराया गया है। छत्तीसगढ़ के 330 सरकारी स्कूलों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक ही परिसर में संचालित गवर्नमेंट स्कूल या 10 से कम पंजीकृत स्टूडेंट संख्या वाले स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शासन से आदेश के बाद जिला शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें जिले में 330 सरकारी स्कूलों के मर्ज होने की संभावना है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में 330 सरकारी स्कूलों की मर्जिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CBSE 12वीं बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी। छत्तीसगढ़ के 82.17% स्टूडेंट्स पास। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की परिणाम CBSE बोर्ड का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि CBSE में ने 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। वहीं जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के बच्चों का परिणाम अच्छा आया था, वैसे ही CBSE के 12वीं के छात्र छात्राओं का परिणाम काफी अच्छा आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 31,711 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से 26,057 विद्यार्थी पास हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में बारिश तोड़ेगी 16 साल का रिकॉर्ड, प्री मानसून की दस्तक से पहले आंधी तूफान का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अभी भी कई जिलों में बारिश हो रही है। जिले में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में इसी तरह की स्थिति बनती दिख रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। तेंदुपत्ता तोड़ने गए 5 ग्रामीणों पर भालू ने किया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बोरमदेव वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला किया है, जिसमें 5 ग्रामीण महिला पुरुष घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत सामान्य है। बोरमदेव थाना क्षेत्र के ग्राम बाघू टोला के रहने वाले हैं। इस नंबर से कॉल आए तो हो जाएं सावधान। सीज फायर के बाद पाकिस्तान मोबाइल फोन के जरिए भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों से लेकर रिटायर्ड सेना अधिकारियों और पत्रकारों को सचेत रहने की सलाह दी है। कॉल करने वाला खुद को भारतीय सेना या किसी खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताता है और सेना से जुड़े ऑपरेशन या संवेदनशील जानकारी पूछते हैं। अगर आपके फोन पर +91 7340 921702 जैसे किसी नंबर से कॉल आए तो सावधान हो जाइए। पाकिस्तान को भारत की 2 टूक। सीज फायर के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त और सीधा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंक के साथ है तब तक उससे कोई संधि नहीं हो सकती है। पाक पीओके को जल्दी खाली करे। पीओके पर भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान जल्दी समझ जाए, इसी में उसकी भलाई है। हमारे हमले ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। सिंधु समझौता स्थगित रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने गौरेला पेंड्रा मरवाही में सैटेलाइट ओएसटी केंद्र का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला चिकित्सालय में सैटेलाइट ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी केंद्र की स्थापना की गई है। वनांचल बहुल इस अंचल में इंजेक्शन के माध्यम से मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को HIV व हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचने की दिशा में ये केंद्र एक सशक्त प्रयास साबित होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले नालों और नालियों की सफाई तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों एवं नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमणों तथा अवरोधों को हटाने को कहा है। पेड़ों में लगे बोर्ड्स साइनेज विज्ञापनों, बिजली के तारों तथा हाई टेंशन लाइंस को भी हटाने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।